तो हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत या वेलकम करता हूँ पाठमाला के इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग एनसीईआरटी जो क्लास 5th की इंग्लिश थी, उस इंग्लिश में आज हम लोग जो थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और 2 चैप्टर हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था। ठीक है, इस चैप्टर में यूनिट 2 माई कलरफुल वर्ल्ड और चैप्टर का नाम आपको दिख रहा है द रेनबो। तो रेनबो तो आपने देखा होगा। जनरली रेनबो किस टाइम हम लोगों को दिखता है? इंद्रधनुष किस समय दिखता है हम लोगों को? तो रेनबो जो हमें वो आपको बताइए रेनी सीजन में दिखता है, जब बारिश का मौसम होता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, रेनबो हमें तभी दिखेगा, इसके लिए कंडीशन है, अगर सन यहाँ है ना, और सन क्या अगर हम लोग अपोजिट साइड में है तो ही दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। ठीक है, दूसरी तरफ होंगे तो। ठीक है, जिस तरफ हम है और उसी तरफ सन है तो अपने को रेनबो विजिबल नहीं होगा। अब समझते हैं पोएम क्या कहना चाह रही है और सारी बातें अच्छी तरीके से समझते हैं। पोएम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहले बात हो रही है यहाँ पर बोट्स सेल ऑन दी रिवर्स। अब सेल्स का मतलब होता है, एक सेल्स ऐसे मत समझना कि बेचना। बोट्स सेल, यहाँ पे बोट्स अगर हम लोगों का प्लूरल है तो यहाँ पर जो हेल्पिंग सॉरी जो वर्ब लगी है उसमें ऐसे ही इसका यूज नहीं हुआ है। तो बोट्स सेल ऑन दी रिवर्स, जो नावें है वो नदी के ऊपर चलती है, तैरना या फिर चलना। एंड शिप्स सेल ऑन दी सीज, और जो जहाजें हैं, जो शिप्स है, वो कहां पर सेल करती है? वो समुद्र के ऊपर सेल करती है। कभी आपने ऐसा देखा है कि जो नदी है, रिवर के ऊपर है जो अपनी शिप चले? ऐसा कभी नहीं देखा। रीजन, क्योंकि शिप साइज के अंदर बहुत बड़ी होती है, जबकि बोट है वो साइज के अंदर छोटी होती है। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, लेकिन जो क्लाउड्स है, जो बादल है, जो पूरे स्काई के अंदर सेल करते हैं, चलते हैं, जो क्लाउड्स है, बादल है, वो स्काई के अंदर, समझ? क्लाउड्स, और ध्यान रखने चीज का, बादल और जो अपना आकाश या फिर आसमान है, बादल जो अपने आसमान है ना, दोनों अलग अलग चीजें। एक चीज मत समझना, स्काई अपने को सब जगह एक जैसा दिखेगा, बादल अलग अलग दिखेंगे। ठीक है, रेनी सीजन होता है जब ज्यादा बादल दिखते हैं अपने को, और इन बादलों की वजह से रेनबो बनता है। आर प्रीटियर फार देन दीज, इसके अंदर पोइट कहना चाह रहा है, कवि कहना चाह रहा है, जिसने पोएम लिखी है, कविता लिखी है, वो ये कह रहा है कि भाई नदियों के ऊपर नावें चलती है, समुद्र के ऊपर शिप्स चलती है, और स्काई के अंदर है जो क्लाउड्स यानी बादल चलते हैं। लेकिन मुझे इन सब से जो अच्छी चीज लगती है ना, वो क्या लगती है? ये बात कर रहा है कि मुझे जो बादल चलते हुए जो आकाश के अंदर अच्छे लगते हैं, ना ही मुझे है जो शिप्स अच्छे लगते हैं, ना ही मुझे बोट्स अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो ये लगती है कि आसमान के अंदर, स्काई के अंदर जो क्लाउड चलते हैं, सेल करते हैं। कुछ इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग है। बोट्स यानी नावे, नाव का बहुवचन है, बोट से बोट्स बन गया है। सेल मतलब तैरना या चलना, रिवर्स नदियां है, शिप्स जहाज है, सीज समुंदर है, ये भी प्लूरल है, बहुवचन है। क्लाउड्स बादल है, अक्रॉस मतलब आर पार या आसपास, इस तरीके से समझ सकते हैं। स्काई मतलब आसमान, पीटर मतलब और ज्यादा सुंदर, पीटी मतलब सुंदर होता है, पीटर मतलब उससे भी और ज्यादा सुंदर। ठीक है, और फार देन उससे बहुत ज्यादा, फार का मतलब दूर मत समझना, उससे बहुत ज्यादा, किसी चीज से ज्यादा होता है ना, फार देन बोलते हैं आप लोग, मोर देन। दीज मतलब इनसे या इसे। आई बात समझ आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात हो रही है अगले पैराग्राफ के अंदर, अगले स्टैंजा के अंदर, देयर आर ब्रिजेस ऑन दी रिवर्स, नदी के ऊपर ब्रिज जो होता है वो कहाँ बनता है? रिवर यानी नदी के ऊपर ही तो बनता है पुल। तो देयर आर ब्रिजेस ऑन दी रिवर्स, नदी के ऊपर पुल है। अब इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये देखिए। ठीक है, नीचे रिवर चल रही है, उसके ऊपर है जो ब्रिज बन रखा है। पिछले पिक्चर में भी सेम पिक्चर थी हमारी, ये हमारी शिप्स चल रही है, सेल कर रही है। बोट्स आपको कहीं दिख रही है? तो ये हमारी बोट्स है जो रिवर में चल रही है, और जो शिप्स है वो सीज यानी समुद्र में चल रही है। एज प्रीटी एज यू प्लीज, इस बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है, जितनी ज्यादा सुंदर हो सकती है उतनी ज्यादा सुंदर लग रही है। क्या? जो हमारे ब्रिजेस बन रखे हैं नदियों के ऊपर वो। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, लेकिन वो पुल या फिर वो ब्रिज जो अपनी किसको ऐड कर रहा है? बो का मतलब, वैसे तो बो का मतलब होता है धनुष, लेकिन यहां पे बो का मतलब है इंद्रधनुष,
रेनबो, ठीक है। लेकिन जो हेवन यानी हमारा हेवन को हम लोग क्या बोलते हैं, जन्नत बोलते हैं, कुछ लोग स्वर्ग बोलते हैं। ये जो स्वर्ग के ऊपर जो ब्रिज बन रखा है वो है जो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। एंड ओवर टॉप द ट्रीज, ये जो जब भी रेनबो बनता है, इंद्रधनुष बनता है, जो पेड़ जो इस तरीके से ट्रीज बने होंगे, बड़े बड़े ट्रीज भी बने हैं ना, इन ट्रीज के सबसे ऐसे ऊपर होते हुए रेनबो बनता है ऐसे 7 कलर से। ये आपको यहाँ पे बना हुआ, ये आपको दिख भी रहा है, रेनबो बहुत ऊपर की साइड होता है। एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और ऐसा लग रहा है जैसे इंद्रधनुष जो हम देखते हैं ना, हमें देखने में ऐसा लगता है रेनबो कि जैसे धरती से लगाकर स्काई तक कोई रोड बना दी किसी ने, इस अर्थ से लगाकर जो स्काई तक किसी ने है जो रोड बना दी हो एक तरीके से। इज प्रीटियर फार देन दीज, ये वाली चीज है जो रेनबो है, मुझे इन सब से अच्छा लगता है। पिछले पैराग्राफ में उसने कहा था कि जो मुझे क्लाउड्स है वो सबसे अच्छे लगते हैं, और यहाँ पे जो रेनबो या फिर बो है वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। वर्ड मीनिंग है, ब्रिजेस मतलब पुल होता है, रिवर्स मतलब नदियां, प्रीटी मतलब सुंदर, बो मतलब धनुष सी आकृति, ब्रिजेस मतलब है जो, वैसे ब्रिजेस का मतलब हम लोग पुल बोलते हैं, लेकिन पुल का वास्तविकता में मतलब है किसी चीज को जोड़ना या मिलाना। हेवन मतलब स्वर्ग बोलते हैं, ओवर टॉप्स मतलब पेड़ों से ऊंचा उठना, मेरे बहुत ऊपर की तरफ हो। बिल्ड्स मतलब बनाता है, रोड मतलब रास्ता, अर्थ मतलब पृथ्वी स्काई, और स्काई मतलब है जो हमारा आकाश, और पीटर मतलब अधिक सुंदर, इस तरीके से समझा। और जो इस पोएम के जो ऑथर है, जो लिखने वाले हैं बच्चों, वो है क्रिस्टिनिया रोसिटी, ठीक है। क्रिस्टिनिया रोसिटी इसके जो लिखने वाले ऑथर है, जिन्होंने ये पोएट है, जिन्होंने ये पोएम लिखी है। एक चीज समझना, थोड़ा सा फर्क देखना, ऑथर होता है वो स्टोरी इस तरीके से लिखता है, कोई भी बायोग्राफी या इस तरीके से। पोइट मतलब जो कविता लिखता है, पोएम लिखने वाला पोइट होता है, इसका आप ध्यान रखना हमेशा। तो आई कहानी समझ में। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं हम लोगों को, न्यू वर्ड्स दे रखे हैं, हम लोग अच्छी तरीके से इन न्यू वर्ड्स को है जो समझ लेते हैं। न्यू वर्ड्स में क्या क्या दे रखे हैं, ओवर टॉप्स बहुत ज्यादा हाइट में होता है, ब्रिजेस मतलब जोड़ना या ब्रिज, बो मतलब रेनबो, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या क्या वर्ड मीनिंग के मतलब मैंने दे दिए। ओवर टॉप्स मतलब ऊपर निकल जाना या बहुत ज्यादा ऊंचाई में, अधिक ऊंचाई में होता है, उन्हें ओवर टॉप्स बोलते हैं। ब्रिजेस, ब्रिजेस मतलब पुल, हिंदी में इसको सेतु बोलते हैं, लेकिन ये ब्रिजेस है जो ब्रिज का बहुवचन है या फिर प्लूरल फॉर्म है। वो इसका मतलब अलग अलग निकलता है, कुछ लोग धनुष से भी बोलते हैं, कुछ लोग वो मतलब झुकना, और कुछ लोग वो जहाज का अगला हिस्सा भी बोलते हैं। और चैप्टर में हम अगर देखें तो रेनबो से भी मतलब समझ सकते हैं कि रेनबो भी एक तरीके का बो है, धनुष है। सारे अलग अलग मतलब निकलते हैं, वो मैंने आपको सारे बता दिए। आगे बात समझ में आपको यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब है जी यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर है, 3 यहाँ पर दे रखे हैं, फिर है जो ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, फिर 2-3 और क्वेश्चन आंसर दे रखे, सब समझते हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन ए, लेट अस थिंक में ए के अंदर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, तीनों को समझते हैं। बात फर्स्ट में हो रही, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड बो यूज्ड इन द पोएम। बो का अलग अलग मीनिंग निकलता है, क्या निकलता है वो हमें बताना है, आगे मैंने आंसर दिया भी समझाएंगे। रेनबो हो सकता है, या फिर बो को हम लोग एज ए वेपन, धनुष भी बोल सकते हैं, ठीक है। जहाज का एक यानी शिप का एक पार्ट भी हो सकता है आगे वाला। अगला, विच ब्रिज डज द पोएट लाइक मोर एंड वाई। पोएट को कौन सा है जो ब्रिज ज्यादा पसंद है और क्यों ज्यादा पसंद है, आपको भी पता है, वही ब्रिज ज्यादा पसंद है जो अर्थ और स्काई को आपस में कनेक्ट करता है, या फिर अर्थ और जो है वापस अपने स्वर्ग तक ले, हेवन तक जा रहा है। अगला है, द वर्ड दीज इज यूज्ड फॉर डिफरेंट थिंग्स इन स्टैंजा 1 एंड 2। अलग अलग दीज यूज कर रखा है, दीज का मतलब बताना। पहले में दीज की जो बात हुई थी वो हमारी बात हुई थी, आपको पता ही है, सबसे पहले के अंदर बात की थी क्लाउड्स के बारे में, और दूसरे के अंदर जो हमारा दीज यूज हुआ था वो बो यानी रेनबो के लिए यूज हुआ था। अभी इनके आंसर कैसे लिखना है देखते हैं। फर्स्ट का आंसर हम लिखेंगे, इन द पोएम बो मीन्स अ रेनबो, ठीक है, नॉट द बो यूज्ड फॉर शूटिंग एरोज। इतना लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बड़ा आंसर लिखना तो भी लिख सकते हैं। नॉट द बो यूज्ड फॉर शूटिंग एरोज, उस बो या उस तीर, सॉरी उस धनुष की बात नहीं कर रहे हैं जिससे हम लोग तीर निकालते या तीर छोड़ते हैं, एरो के लिए यूज होता है ना बो, यहाँ पे बो जो है वो रेनबो के लिए यूज हुआ है चैप्टर के अंदर। सेकंड वाला की बात हो रही है, द पोएट लाइक्स द रेनबो मोर देन द ब्रिजेस बिल्ट ओवर रिवर्स।
पोएट को रेनबो जो ब्रिज है वो सबसे ज्यादा, जो रेनबो बन रहा है वो सबसे ज्यादा पसंद है। किससे? जो रिवर्स के ऊपर जो भी ब्रिज बन रखा है उससे ये जो ज्यादा पसंद है। थर्ड वाला दीज कहाँ यूज हुआ है? स्टेंजा फर्स्ट आप देखेंगे, पहला दीज यूज हुआ है रिफर्स टू बोट्स एंड शिप्स, पहले में बोट्स एंड शिप्स के लिए यूज हुआ है। और सेकंड के लिए यूज हुआ होगा, अपन देख लेते हैं सेकंड का, फर्स्ट का हमने देख लिया, सेकंड में दीज यूज हो रहा है ब्रिजेस ऑन दी रिवर्स, जो रिवर्स के ऊपर ब्रिजेस बन रखे उनके लिए यूज हुआ है। स्टेंजा फर्स्ट का भी बता दिया, स्टेंजा सेकंड का भी बता दिया। दोनों आपको यहां तक क्लियर हुए? ठीक है, समझ लिया हमने। अब हम लोग समझते हैं, इसी में हम लोगों का जो अपना है ट्रू एंड फॉल्स बता रखे हैं। समझ लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स की क्या बात हो रही है। पहला बोल रहा है शिप्स सेल ऑन द रिवर, क्या जो शिप्स है वो रिवर के ऊपर सेल करती है? जहाज रिवर के ऊपर नहीं करती, गलत है। क्यों? क्योंकि शिप्स है वो हमारी सीज के ऊपर सेल करती है, तो फर्स्ट वाला रॉन्ग है, या फिर हम लोग फॉल्स भी लिख सकते हैं, लीजिए फॉल्स एफ। सेकंड, बोट सेल ऑन दी सी, क्या जो नावें होती है वो समुद्र के ऊपर चलती? नहीं, समुद्र बहुत बड़ा होता है, नावें इतनी दूरी तय नहीं कर पाएगी, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा हमारा फॉल्स। थर्ड वाला, ब्रिजेस आर बिल्ट ऑन द रिवर, क्या ब्रिजेस रिवर के ऊपर बनाए जाते हैं, बिल्ड किए जाते हैं? बिल्कुल, ब्रिजेस हमेशा रिवर्स के ऊपर ही बनाए जाएंगे, तो ये भी हमारा ट्रू है। फिर अगले क्वेश्चन में, अगले ट्रू फॉल्स में, अ रॉड इज बिल्ट फ्रॉम अर्थ टू द स्काई, क्या अर्थ से लगाकर स्काई तक रॉड बनाई जाती है? ध्यान से सोचो, पोएम के हिसाब से बनाना है। अ रॉड इज बिल्ट फ्रॉम अर्थ टू स्काई, बिल्कुल। किसके बारे में बात हुई थी? रेनबो के बारे में बात हुई थी। अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये लाइन देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, क्या बात हुई थी यहाँ पर बात हुई थी हमारी एंड बिल्ड्स अ रॉड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, इसी की बात हुई थी, और ये हमें लिखना था, तो ये वाला हमारा ट्रू हो जाएगा, ये भी हमारा सही है। वैसे जो रॉड है ना, वैसे जो रॉड है वो अर्थ से स्काई तक नहीं बनती है, लेकिन पोएम में हमें दे रखा है, इस हिसाब से हम आप बता सकते हैं, पोएम में जो बात हुई उसके हिसाब से ये चीज सही है, ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। फिर बी वाले में 3 क्वेश्चन हम लोगों को और दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन बोला व्हाट आर द वेज इन विच यू कैन क्रॉस अ रिवर, अपने को अलग अलग तरीके बताने हैं जिससे अपन रिवर या नदी को पार कर सकते हैं। अगला है हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन रियल लाइफ और इन पिक्चर, हाउ डिड यू फील, अगर आपने रियल में देखा तो रियल में बताओ, पिक्चर में देखा तो पिक्चर का बताओ। थर्ड वाला है इफ यू कुड वॉक ऑन ए रेनबो वेयर डू यू थिंक इट वुड टेक यू, अगर आप रेनबो के ऊपर ट्रेवल कर पाते, चल पाते, तो आप बताओ आप है जो कहां तक पहुंच पाते, बताना है। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हम लोग रिवर को क्रॉस बाई अ ब्रिज, ब्रिज से क्रॉस कर सकते हैं, बाई ए बोट, बोट की सहायता से, बाई ए फेरी, फेरी एक होता है उससे भी हम लोग है जो पार कर सकते हैं, बाई स्विमिंग, हम लोग स्विमिंग करके भी, तैर के भी कर सकते हैं, बाई राफ्ट, राफ्ट भी बोट का एक छोटा पार्ट होता है, इनसे कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने रेनबो देखा है, तो मैं बोल आपने, अगर हम लोगों ने देखा है तो अपन बोलेंगे यस आई हैव सीन ए रेनबो। अगर अपन लोगों ने रेनबो को रियल में नहीं देखा है तो अपन ये वाला आंसर लिखेंगे यस आई हैव सीन ए रेनबो इन द पिक्चर्स, रियल में देखा तो रियल में, पिक्चर्स में देखा तो पिक्चर्स में। क्या लिखेंगे? आई फेल्ट हैप्पी, खुश महसूस करता हूँ, अमेज्ड एंड फाउंड इट वेरी ब्यूटीफुल, और मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, अमेज का मतलब मैं ऐसे आश्चर्यचकित रह जाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात हो रही थी। थर्ड वाला बी का थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इफ यू कुड वॉक ऑन ए रेनबो, अगर हम रेनबो पे चल पाते तो हम कहाँ जाते? अप इनटू द स्काई, स्काई के है जो पूरे अंदर किस तरफ, अबव द क्लाउड्स, क्लाउड्स बादलों के ऊपर, टुवर्ड द हॉरिजन, हॉरिजन का मतलब होता है इस तरीके से, वो पॉइंट जहां से अर्थ से लगाकर इस तरीके से स्काई मिलता है। अब आप कभी कभी वो पॉइंट देखते ना, ऐसा लगता है जहाँ पे ये भी धरती और आकाश आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, और टू एन इमेजिनरी कलरफुल प्लेस, और एक रियल प्लेस तो नहीं, इमेजिनरी प्लेस, ऐसे कलरफुल प्लेस में चले जाते हैं, जैसे कार्टून्स में आप देखते हैं एक अजीब सी दुनिया बन जाती है, सब चीजें कलरफुल कलरफुल रहती है, ये इमेजिन करके बता रखा है। ये चीज हमने अच्छे तरीके से समझी। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, कोई भी डाउट रहे तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ठीक है, बाय बाय।